आगे की सोच। अब तो मेरा फैसला है कि अब फैसला देकर ही रहूंगी मैं। अब एक फैसला मेरा भी सुन लो, सारे खानदान से तुम लोगों का नाता खत्म। ना कोई तुम्हें रिश्ता देगा और ना ही तुमसे कोई रिश्ता लेगा। ऐसे कुछ ज्यादा ही पागल नहीं होती जा रही हो? मुझे सुनने में आया था कि तुमने तबरेज को शूट करने की कोशिश की थी। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगी। ये इतनी सारी दवाएं लिख दी डॉक्टर ने, क्या ये सब लेना जरूरी है? तुमने सुना नहीं जलाल, डॉक्टर ने क्या कहा है? ये सारी दवाएं अब्बा को देना बहुत जरूरी है। एक तो पहले इतना बिल बना दिया, ऊपर से दवाएं भी हम लें। तो हम अब्बा को कहीं और लेकर चलें क्या? नहीं नहीं नहीं, अब्बा का यूँ बार बार डॉक्टर चेंज करना सही नहीं। तुम अब्बा के पास जाओ, मैं दवाएं लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ देखें, किस्मत हमें बार बार मिलवा रही है। क्या मतलब? यार अब वो ना समझेंगे, ना समझे हैं मेरी बात को। आप फजूल शेर बोले जा रहे हैं आप। अरे फजूल थोड़ी है, ये तो बहुत मशहूर शायर का शेर है। देखिए प्लीज मुझे परेशान मत करें, अब्बा की वैसे ही बहुत तबीयत खराब है। ओ, हम प्लीज कहीं 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? वैसे अब क्या हुआ है आपके अब्बू को? पता नहीं, दोबारा उनकी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। ओ, मैं चलूं आपके साथ उनको देखने के लिए? नहीं नहीं, आपको मेरे साथ देख लिया ना तो कोई और इशू क्रिएट हो जाएगा, रहने दें आप। चलें, जैसा आप कहे। वैसे अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप बिला झिझक मुझे कह सकती हैं। आपका हाथ कैसा है? आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या अजीब, पता नहीं कहाँ ले जाते हैं बात को। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे आपकी बहन की कॉल आई थी मुझे। शमा की? आपके पास? कब? आपने नहीं करवाई थी? मुझे क्या पड़ी है उससे कॉल करवाने की? मैं समझा शायद आप बात करना चाह रही हैं मुझसे। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि हमें वक्त इन चीजों पे जाया नहीं करना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए हमें। आप हैं कौन? उजाला, मैं अपनी मॉम को आपके घर लेके आना चाहता हूँ। आप एक दफा हाँ तो कह दो। मैं आपसे आज भी कह रही हूँ और पहले शायद कहीं दफा कह चुकी कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भूल जाएं मुझे। आप भूल सकती हैं मुझे? हाँ शायद। तो फिर आपकी ये आंखें इतनी उदास क्यों हैं? अरे तुम गए नहीं अभी तक? तुम यहाँ क्यों आ गई? जाके अब्बा के पास बैठो। मुझे शौक नहीं आने का, अम्मा ने भेजा था तुम्हें देखने के लिए, मगर तुम्हें देख के तो ऐसे लग रहा है कि तुम अभी तक मेडिसिन लेने भी नहीं गए। हाँ जा रहा हूँ और मुझे आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा बात तो सुनो, वो मुझे भूख लग रही है, जरा कुछ खाने के लिए ले आना। यहाँ अब्बा की इतनी टेंशन और तुम्हें भूख लग रही है? तो क्या टेंशन में बंदा खाना पीना छोड़ देता है? भाई साफ बात है, मुझे टेंशन में ज्यादा भूख लगी। अच्छा बस बस बस, ये पैसे रखो,
कैंटीन से कुछ ले लेना, और हाँ अम्मा और उजाला के लिए भी कुछ लेना। हाँ हाँ ले लूँगी, तुम जाओ, अब्बा को मेडिसिन ज़रा जल्दी देनी है। हाँ जा रहा हूँ। वैसे तुम क्या लोगी खाने में? शमा, हमारे अब्बा बीमार है, किसी का वलीमे में नहीं आए हम लोग जो खाना है खाएं। हाँ तो भाई अब्बा बीमार है ना, हम थोड़ी हैं। अब क्या अब्बा के चक्कर में खाना पीना छोड़ दूँ मैं? ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? जेब काटी है यहाँ पे किसी की। क्या पागल हो गई हो? अरे भाई जलाल ने दिए, कहा था कुछ खाने के लिए खा लेना और तुम लोगों के लिए भी ले लेना कुछ खाने के लिए। अच्छा भाई तुम्हें जो खाना है खाओ, मैं बस चाय लूंगी। ये चाय पी के क्यों अपनी रंगत जलाती हो तुम? तुम हर वक्त मेरी रंगत के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? भाई मैं तो तुम्हारी फिक्र के लिए कहती हूँ, जो मर्जी है ले लेना, अब तुम चाय पियेंगी, आ जाओ। अरे तबरेज़ साहब आप? जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आपके इतनी बड़ी पट्टी आपके हाथ पे ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो एक्सीडेंट हो गया था एक। तो आप अपना ख्याल रखा करें ना, ध्यान से गाड़ी चलाया करें। वैसे आप पूछेंगे नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? जी आप बताएं, आप खैरियत से हैं यहाँ पे? वो अब्बा फिर से बीमार हो गए थे तो उन्हें अस्पताल लेके आना पड़ गया। बहुत अफसोस हुआ। आप चले ना मेरे साथ, अब्बा यहीं पे, मैं मिलवा के लेके आती हूँ आपको। अरे नहीं, मुझे जरा जल्दी है, फिर कभी सही। अच्छा चलें, चक्कर जरूर लगाएगा, अम्मा अब्बा बहुत खुश होते हैं आपको देख के, और मैं भी बहुत खुश होंगी। जी जरूर, अल्लाह हाफिज। आप जा रहे हैं? अल्लाह हाफिज। क्या है ये मॉम, आप सुबह सुबह भी ऑफिस के काम लेकर बैठ जाती हैं? तुम्हारे डैडी का बिजनेस एम्पायर संभाल रही हूँ। फाइनेंस में बहुत गड़बड़ चल रही है, सब कुछ मुझे ही तो देखना पड़ता है। तुम्हें तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मुझे क्या जरूरत है ऑफिस में इंटरेस्ट लेने की और आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की? लाखों डॉलर खर्च हुए हैं तुम्हारी पढ़ाई के अंदर। जब तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं था तो क्या जरूरत थी बाहर जाके एमबीए की डिग्री हासिल करने की? सो व्हाट, मेरी तमाम फ्रेंड्स भी तो जा रही थी ना फॉरेन स्टडीज के लिए, तो मैं भी चली गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं यहाँ के भी किसी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नहीं ले सकती थी? कम से कम तुम्हारी तमाम फ्रेंड्स जो हैं अपने अपने फील्ड में एस्टैब्लिश हो चुकी होंगी। और तुम कर क्या रही हो? फालतू दिन रात ऐसी बैठी रहती हो। मैं कोई फालतू नहीं हूँ। जब आप हैं बिजनेस को देखने के लिए तो मुझे क्या जरूरत है? तुम पर कोई असर नहीं होगा, बहुत स्पॉइल हो चुकी हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अकरम साहब, सुबह सुबह कैसे याद किया आपने? क्या? देखे तो सही, एक रात में कितने कमजोर हो गए। अल्लाह जाने किस्मत के किस फेर में फंसे हैं, निकल ही नहीं रहे। परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। अब दुआ करें अब्बा के लिए। मेरी तो कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, लगता है अल्लाह तक पहुंच ही नहीं रही मेरी दुआएं। मायूस मत हो अम्मा, अब्बा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर कह रहा था कि कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं ठीक होंगे ही कि नहीं। सब कुछ हो जाएगा अम्मा, आप परेशान मत हो। सब आप लोग बातें करते रहेंगे या कुछ नाश्ते वास्ते का भी प्रोग्राम है? किस मिट्टी की बनी हुई है ये लड़की, हर वक्त तुम्हें अपनी पड़ी रहती है। क्या खाना है बताओ, ला देता हूँ नाश्ते में। तुम लोग शोर तो मत करो, अब्बा जाग जाएंगे। शमा तुम्हें कुछ लिहाज कर लिया करो। मैंने क्या किया है? नाश्ता ही तो मांगा है, भूख लग रही है मुझे। मैं नाश्ता ला रहा हूँ और मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे एक काम से भी जाना है। कितना नुकसान हुआ होगा? अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ, आप फोन रखिए। क्या हुआ मॉम, सब ठीक तो है ना? हमारी स्पिनिंग फैक्ट्री में कल रात आग लग गई। क्या? और वो अकरम अब बता रहा है आपको? आधी रात को लगी है, पता नहीं कब लगी, बस सुबह पता चला है। मॉम ये बताएं कि लॉस कितना हुआ होगा हमें? I have no idea।
अब जाएंगे तो पता चलेगा ना। मॉम आप तो ठीक है ना, मुझे छोड़ो, गाड़ी निकालो फौरन। लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगी। थैंक गॉड, तुम्हें एहसास तो हुआ है। अरे कितना नुकसान हुआ होगा। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? रिलैक्स रहे प्लीज, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे डैडी के डेथ के बाद हमारी तो किस्मत ही पलट गई है, एक के बाद एक नुकसान। तुम जाओ, जाके गाड़ी निकालो, जाओ। ओके, मैं गाड़ी निकालती हूँ, आप प्लीज रिलैक्स रहें। मेरे अड्डे पे आने से पहले माल पहुंचाओ। अरे उस्ताद, जलाल तू जा, मैं बाद में बात करता हूँ। जलाल तू जेल से कब आया? मुझे जेल भिजवा के तू भूल गया? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खुद तेरा इंतजार कर रहा था कि तू कब जेल से छूट के मेरे पास आएगा। बड़ी घटिया एक्टिंग करता है उस्ताद। जलाल तू ये क्या कह रहा है? खामखा तेरे लिए बड़ी ख्वारी करनी पड़ती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया तुझे? मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छों की सिटी गुम हो जाती है। तेरी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तेरी तरह पीछे से वार करने वालों में से नहीं हूँ। आज मैं तुझे यहाँ से मार के जाऊंगा। तू क्या कर रहा है? छोड़, क्या समझता है तू? मार दूंगा। अरे छोड़ मुझे, नहीं छोड़ मुझे। भाग गया। मॉम, मॉम संभाले खुद को, क्या हो गया? फैक्ट्री में आग लग गई है, करोड़ों का नुकसान हो गया और तुम कह रही हो संभाले अपने आप को। अब किया भी क्या जा सकता है मॉम, एटलीस्ट आप अपनी तबीयत तो खराब मत करें। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब कैसे हो गया? What? आपको क्या लग रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है, फैक्ट्री में आग लगी, किसी ने जानबूझकर लगाई है? Yes, I am 100% sure. ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, किसी ने जानबूझ के हमसे दुश्मनी निकाली है। कहते हैं एक मुसीबत अपने साथ 100 मुसीबतें लेकर आती है। जरा ख्याल रखना, ये जो छुपे किस्म के दुश्मन होते हैं ना, ये ऐसी जगह से वार करते हैं कि तुमको खुद अपना बाप भी पहचानने में नहीं आएगा। एक बार मुझे उसका पता चल जाए ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे पता चल गया कि ये किसका काम है। किसका है? असद मलिक का। ये तुम कैसे कह सकती हो? कॉल आई थी उसकी, कह रहा था कि हमें एहतियात करनी चाहिए अपने हिडन एनिमीज से। कोई कब कहां से वार कर दे हमें क्या पता। लेकिन इससे ये कहां साबित हो रहा है कि फैक्ट्री में आग असद ने लगाई है? ओफो मॉम, आप बस सस्पेक्ट की लिस्ट में असद के साथ साथ तबरेज का नाम भी शामिल करें। तुम पागल हो गई हो क्या? इतने पावरफुल लोगों को अपना अगेंस्ट कैसे कर सकते हैं हम? तो ठीक है, चुपचाप घर में बैठी रहे और होने वाले नुकसान को बर्दाश्त करें आप। री, जो कुछ करना है ना मैं खुद कर लूंगी, तो प्लीज इस मामले से दूर हटो। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। अभी तो गोल्डन चांस मिल रहा है कुछ लोगों को सबक सिखाने का, इसे तो मैं हरगिज वेस्ट नहीं होने दूंगी। कहाँ थी, इतनी देर लगा दी? हाँ तो अम्मा को भी तो कोई गोली देनी थी ना कि इस वक्त कहाँ जा रही हूँ। अच्छा, सब रख लिया? हाँ रख लिया यार। चलो अब यहाँ से, अम्मा से सिर्फ 1 घंटे का पूछ कर आई हूँ। हाँ, 1 घंटे से पहले ही छोड़ दूंगा। अच्छा ये बताओ अब्बा कैसे हैं आप? हाँ, अपने ससुर की बड़ी बड़ी है, कभी मेरा भी हाल दिल पूछ लो। नहीं भाई, तुम्हारा हाल दिल नहीं पूछना मुझे। तुम्हारा हाल दिल पूछा होता है ना, पूरी शायरी की किताब लिख देनी थी तुमने। मेरा हाल दिल पूछने में क्या बुराई है? बिल्कुल भी शौक नहीं है मुझे शायरी का, मेरे सर से गुजर जाती है। अब चलो यहाँ से। चलो बैठो। सुनो ध्यान से चलाना, मुझे गिरा मत देना। तुम फिक्र क्यों करती हो? शुक्र है बेटा, तुम्हारी पट्टी तो उतरी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो, मुझसे शेयर नहीं करोगे? कैसी खुशी? वही जो तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है। मॉम, मैं रोजाना सुबह इतना ही फ्रेश होता हूँ और इतना ही खुश होता हूँ। वैसे एक बात मैं सोच रही थी। क्या बात? वो ये कि अरे इसका फोन है। हेलो,
जी अस्सलाम वालेकुम। क्या जेवर वापस करती है? अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ मॉम? बेटा, जो मैंने रीम के लिए ज्वेलरी भिजवाई थी वो मिसेस अहमद ने वापस कर दी है। अच्छा, अजीब बात है। वो ज्वेलरी हमारे घर भी तो भेज सकती थी। मैं समझ सकती हूँ कि वो मेरा सामना नहीं कर सकती, इसीलिए तो सारी ज्वेलरी वापस करवा दी। वैसे अच्छा है, इतने कीमती जेवरात थे, शुक्र है वापस कर दिए उन्होंने। ठीक है मॉम, फिर आप जाके ज्वेलरी कलेक्ट कर लें। वैसे मैं एक बात सोच रही थी। आप पहले भी कोई बात बताने लगी थी, फिर आपकी कॉल आ गई। अच्छा बता भी दें, क्या सोच रही हैं आप? यही कि उजाला के बारे में सोचा जा सकता है। क्या मॉम, वाकई ये आप कह रही हैं? हाँ, मॉम, आई लव यू सो मच। लव यू टू। बस तुम खुश रहो हमेशा।